मैं इसे कोर्ट में चैलेंज करूंगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा में जो 100 नंबर का एग्जाम लिया जाता है उसमें भी पासिंग मार्क्स जो होता है वो 40% होता है। तो आखिर किस नियम के तहत इन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में 50% मार्क्स लाने को क्वालिफाइंग मार्क्स कहा है? के बाद कोर्ट इस पर एक जांच कमेटी बैठा देगी। पूरी दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो किसी कोर्स को करने के बाद कोई सरकार लेती है और उसमें पासिंग मार्क्स 50% रखा जाता है। कोर्ट को मजबूरी में यह निर्णय देना पड़ेगा कि एग्जिट एग्जाम स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट लगातार मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर, अगर नए फार्मेसी एक्ट में फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम का जिक्र नहीं है तो फिर बार बार क्यों एग्जिट एग्ज़ाम होने की बात कही जा रही है? और नए साल से एग्जिट एग्ज़ाम होने की जो बात है, जो माननीय प्रेसिडेंट महोदय श्री मोंटू पटेल जी अपने प्रेस इंटरव्यू में, जिन्होंने अभी रिसेंट में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें ये कहा कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि इन दो कारणों से स्टूडेंट बहुत ही परेशान है और ये क्लेरिफिकेशन जानना चाहते हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको ये क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रख करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अपनी बातों को रखने की हिम्मत आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि जनवरी 2024 में एग्जिट एग्ज़ाम जो है एक डेट को निश्चित किया गया और ये डिसाइड कर लिया गया कि एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है 14 जनवरी से, 14 जनवरी 2024 से। अब स्टूडेंट जो आप में से कोई हो सकता है, जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, वह कहता है कि मैं एग्जिट एग्ज़ाम नहीं दूंगा और ये जो गैजेट है मैं इसे कोर्ट में चैलेंज करूंगा। और वो चला जाता है अपने वकील के पास। वकील बोलता है कि आखिर आपको एग्जिट एग्ज़ाम से क्या परेशानी है। अपनी परेशानी वो अपने वकील को बताता है। वकील एक PIL का पेपर तैयार करता है और हाई कोर्ट में एक अपील दायर करता है जिसे PIL कहा जाता है। कोर्ट में जज स्टूडेंट के वकील से पूछते हैं कि आखिर आपको एग्जिट एग्ज़ाम से क्या दिक्कत है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, आप एग्जिट एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाहते और इसके विरोध में इसे रुकवाने के लिए PIL क्यों किया आपने। तो उस समय उस स्टूडेंट का वकील कहता है, महामहिम, मेरा जो क्लाइंट है ये एक 12th पास किया हुआ स्टूडेंट है। इसने मैट्रिक में 33% अंकों से अपना मैट्रिकुलेशन प्राप्त किया। फिर इसने मेहनत की और 12th साइंस को इसने 40% से पास किया। इसके जो भी अंक आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ में वो लगभग 40% है, किसी किसी में 33 भी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एग्जिट एग्ज़ाम है इसमें जो नियम है, ये नियम ये कहता है कि इनको 3 पेपर देना होगा एग्जिट एग्ज़ाम का और तीनों पेपर में 50% अंक लाने पर ही इनको पास घोषित किया जाएगा। अब मैं महामहिम आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर मेरा क्लाइंट जो कि मेरा स्टूडेंट है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं पूरे इंडिया में जिन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन और इंटर 40% या 40% से कम में प्राप्त किया है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 50% से नीचे है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा पास किया। और यही नहीं, डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा में जो 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें भी पासिंग मार्क्स जो होता है वो 40% होता है। तो आखिर किस नियम के तहत इन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम में 50% मार्क्स लाने को क्वालिफाइंग मार्क्स कहा है? जैसा आप जानते हैं कि रेलवे में जो इतनी बड़ी
ज़्यादा संख्या में रोजगार देती है, उसने लोको पायलट और टेक्नीशियन में जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें 40% क्वालिफाइंग पेपर रखा था। लेकिन एग्जिट एग्जाम जिसे पास करने के बाद ना तो रोजगार की गारंटी है, उसमें 50% मार्क्स रखा गया है क्वालिफाइंग पेपर में, और वो भी तीनों पेपर में। यानी एक पेपर में अगर आ गया आपका 50% और बाकी दोनों पेपर में आपका 50% नहीं आ पाया तो आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे, आपका फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और फार्मासिस्ट कौन करता है? एक कमजोर विद्यार्थी ही फार्मासिस्ट का कोर्स करता है, डी फार्मा का, ताकि उसे कैसे भी प्रकार से फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्राप्त हो और वो अपना दवा दुकान का रोजगार स्थापित कर सके। अब मुझे बताइए मेरे महामहिम कि क्या इस तरह के नियम आने से युवाओं का इस कोर्स के प्रति आकर्षण बढ़ेगा? तो इस पर जो कोर्ट के जज होंगे, जैसा मेरा कानून के मित्रों से मैंने सलाह लिया, ये अपील बिल्कुल भी उनकी स्वीकार कर ली जाएगी और पीसीआई के जो भी मेंबर होंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, उनको सुनवाई में बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने एग्जिट एग्जाम का जो गैजेट लाया है, इसको लाने से पहले जनता से राय ली थी, स्टूडेंट से राय ली थी? तो उनका जवाब तो जानते हैं क्या होगा। फिर उसके बाद कोर्ट इस पर एक जांच कमेटी बैठा देगी जिसमें कुछ पूर्व के प्रोफेसर होंगे जो रिटायर्ड हो चुके होंगे, और इस पे उनको 6 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और तब तक एग्जिट एग्जाम पर स्टे लग जाएगा। और जैसा मेरा अनुभव कहता है और जितना मैं कानून के बारे में जानता हूं और जो मैंने अपने मित्रों से सलाह लिया, कि इस तरह का भारत में नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो किसी कोर्स को करने के बाद कोई सरकार लेती है और उसमें पासिंग मार्क्स 50% रखा जाता है, वो भी एक पेपर में नहीं 3 पेपर में। तो इस तरह से मेरे अनुमान के अनुसार भविष्य में एग्जिट एग्जाम अगर होता है तो इस तरह की संभावनाएं पैदा होंगी और कोर्ट को मजबूरी में यह निर्णय देना पड़ेगा कि एग्जिट एग्जाम स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। एग्जिट एग्जाम से ज़्यादा बेटर है एंट्रेंस एग्जाम। जिस तरह से नीट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग के लिए JEE का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें JEE एडवांस का एग्जाम होता है, तो इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम लेकर के फार्मेसी के स्टूडेंट को एडमिशन के समय ही परखा जाए कि वे इसके योग्य है या नहीं है, ना कि इनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद एग्जिट एग्जाम लेकर के इनको एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और इनका आर्थिक रूप से शोषण करना कि आप रजिस्टर्ड तभी हो पाएंगे जब आप एग्जिट एग्जाम पास होंगे। यह मेरा निजी विचार है जो मैंने एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखा। इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।